कहाँ रह गए आप? जिस जगह हम मिलते हैं मैं वहीं खड़ी हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। यार सॉरी यार, मैं लेट हो गया। आप हमेशा की तरह लेट हो जाते हैं और आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है। बताओ अमित, हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? किसी दिन तो घर वालों को पता चलेगा ही। हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं, घर वाले तो मानेंगे नहीं। यार तुम पागल हो क्या? किसी को पता चल गया ना कि हम भाग के शादी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता मेरे पिताजी कोई बदनामी करे। पर अमित, अगर मेरे घर वालों ने मेरी किसी और से शादी कर दी, फिर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हमने अगर भाग के शादी कर ली ना तो यार देखो, तुम्हारे घर की और हमारे घर की बहुत बदनामी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता तुम्हारे घर की कोई बदनाम नहीं करे। देखो अमित, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शादी करनी है तो करनी है, अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। ये तुम कैसी बात कर रही स्वाति? तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता अगर तुम ऐसा करोगी तो। पर यार मैं मजबूर हूँ, मेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं चाहता मेरे पिताजी की बेइज्जती हो। मैं भी तो मजबूर हूँ, पर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ स्वाति, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपको जो करना है जल्दी करो, नहीं तो मेरे पापा कहीं और शादी कर देंगे। ठीक है स्वाति, हम कल शादी कर लेते हैं, तुम टाइम से आ जाना। ठीक है, चलें? चलो। दिल के हर एक कोने में तेरा ही बसेरा है, तुझी से है मेरी शाम, तुझी से सवेरा है। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। रख दिए तेरे साथ कदम, यूं ही चलेंगे अब हमदम। मेरी खुशी तेरी, तेरे मेरे गम, मैं ना भुलाऊं तुझे मेरी सनम। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे प्रशांत, तुझे तो मैं जानता हूँ, तुम तो पिछले गांव में रहते हो ना। जी अंकल जी। बताओ क्या बात हुई। अंकल जी अंदर चल के बात करते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो आओ अंदर चलो। चलो। आओ बैठो। अब बताओ क्या बात है। आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा 10 दिन हो गए गाजियाबाद किसी काम से गया है। बताओ क्या बात हुई। वो काम से ना गया, वो हम दोनों की बहन को भगा के लेके गया है और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ जी, आपके लड़के ने हमारी नाक कटवा दी पूरे समाज में। वो तो आप शरीफ इंसान हो, अन्यथा हम पुलिस कंप्लेंट भी करते। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा लड़का ऐसा कर सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच सच बताओ। अंकल जी, आपके लड़के ने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, हम अपना मुंह कहाँ दिखाएं बताओ। और हाँ, हमने तो अपनी बहन को आज से मरा मान लिया।
ना हम उसकी शक्ल देखेंगे और ना दिखाएंगे। चल भाई। से भाई यूं है सारी कहानी। देख भाई अमित, जो तूने करा है बहुत गलत करा है, पर मैं जितनी तेरी मदद हो सकती है उतनी मदद करूंगा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हर माँ बाप इस बात को सुनकर गुस्से में आ ही जाते हैं, पर तुम दोनों टेंशन मत लो। जिस दिन उनका गुस्सा शांत होएगा वो तुम दोनों को वापस बुला लेंगे। नहीं भैया, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा पर मैं घर नहीं वापस जाऊंगा। तो बता मैं तेरी क्या मदद करूं? अक्षय भाई, तुम मेरी इतनी मदद कर दो, बस मुझे कुछ दिन अपने घर में रख लो। तुम्हें तो पता है ना मेरी जॉब है, मैं फिर कहाँ रहूंगा। कोई बात नहीं भाई, जब तक तेरा जी करे तुम दोनों इस घर में रह सकते हो। और हाँ, इस घर को अपना ही घर समझो। और हाँ भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगी। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। स्वाति, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो तुम ऐसा करो, अब तुम आराम कर लो। अमित, उठ अमित। हाँ भैया। ले भाई, ये 2 लाख रुपए हैं, मुझसे केवल 2 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। अक्षय भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। तुमने ना मेरा बहुत बुरे वक्त में साथ दिया है। इसमें एहसान की क्या बात है मेरे यार, आज मैं तेरे काम आया हूँ, कल को तू मेरे काम आएगा। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। अपने से तो गैर ही अच्छे हैं। मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिताजी को जरा सी भी शर्म नहीं आई मुझे घर से निकालते हुए। भाई ऐसा नहीं बोलते, वो तेरे पापा हैं। और हाँ, कोई बाप अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। हाँ, जब भी तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी। नहीं भाई, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर तेरी बहू कहाँ है? अक्षय भाई, वो रसोई में खाना बना रही है। हाँ भाई अमित, अगर अब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेझिझक बता देना। भैया एक बात बताओ, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई दिक्कत हो सकती है क्या? ये लो जी पानी। एक गिलास और लिया थी भैया के लिए। अभी लाई जी। हाँ जी, कौन है ये दोनों? निक्की, ये मेरा दोस्त अमित है। इन दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और इसके पिताजी ने इन्हें घर से निकाल दिया, इसलिए मैंने इन दोनों को अपने घर रख लिया। भाभी, तुम मेरी बात सुनो। हम यहाँ कुछ दिन तक रहेंगे, फिर हम चले जाएं। हमें न सुननी तुम्हारी कुछ भी बात, खुद भी फंसोगे हमें फंसाओगे। चुप रह निक्की, यारी दोस्ती दुख दर्द में ही तो काम आती है। अगर हम इसके अब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? दुख दर्द की बात तो ठीक है, सारे समाज की बुराई हम पे आ जाएगी। तू चुप रह, इनके रुकने की भी कुछ तरकीब सोचेंगे। जो सोचना जल्दी सोचो, ऐसे मामलों में ज्यादा न सोचते। भाई तू ऐसा कर, मुझे एक कमरा किराए पे दिलवा दे। मैं नहीं चाहता हमारी वजह से तुम्हारे बीच लड़ाई हो। कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे कमरा किराए पे दिलवा दूंगा। चलो, रहने के लिए कमरा तो मिलेगा, बस मेरी एक टेंशन हो रहा है कि मेरी जॉब और लग जाए। तुम इसे कमरा कह रहे हो? ये मेरे लिए महल है, महल। मेरा यही सपना था कि मेरा छोटा सा घर हो। तुम इतने बड़े घर में रहने वाली लड़की, तुम एक छोटे से कमरे में रहोगी? अगर तुम मेरे साथ हो, ये छोटा सा कमरा क्या, मैं तो तुम्हारे साथ वीरान जंगल में भी रह लूंगी। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। अमित, तुमने मेरा गिफ्ट नहीं दिया। हमने शादी तो कर ली, मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो हाँ, मैं भूल गया था। लो अपना गिफ्ट। अरे ये तो बहुत अच्छा है। मुझे आपकी हर उस चीज से प्यार है जिसे आपने छुआ। स्वाति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिलेगी। अमित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा। मैं भी आपको बेइंतहा प्यार करती हूँ। अमित,
कहाँ है अमित? अमित 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 अमित, जल्दी चल, मेरे साथ चल। क्या हुआ अक्षय भाई, क्या हो गया, कहाँ जाना है? अमित तेरे पिताजी खत्म हो गए। मेरे पिताजी तो मेरे लिए उस दिन ही मर गए थे जिस दिन मुझे घर से निकाला था। नहीं अमित, ऐसा मत बोल, चल मेरे साथ, आखिरी बार अपने पिताजी को देख ले। नहीं अक्षय भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी तो मेरे लिए उस दिन ही मर गए थे जिस दिन मुझे मेरी वाइफ को रोड पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया था। नहीं अमित, ऐसा मत बोल, तू उनका इकलौता बेटा है, चल मेरे साथ चल। अक्षय भाई, आपका एहसान है मेरे ऊपर, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। और हाँ, मैं अपने पिताजी से बोल के आया था कि मैं मर जाऊंगा पर यहाँ वापस नहीं आऊंगा। अमित, बेटे तो बहुत देखे हैं पर तेरे जैसा बेटा नहीं देखा जो अपने बाप को आखिरी बार भी देखना नहीं चाहता। अमित, मैं तुझे आज एक बात बताना चाहता हूँ जो तेरे बाप ने बताने के लिए मना करा। ले सुन लिया? तेरे पिताजी ने तेरे लिए कितना करा है और तू उन्हें उल्टा बोल रहा है। धिक्कार ऐसी औलाद पर जो अपने बाप को ऐसा समझ रहा है जैसे तेरे पिताजी थे। ऐसे पिताजी दोबारा नहीं मिलेंगे। मुझे माफ कर दो अक्षय भाई, मुझे नहीं पता था मेरे पिताजी इतने अच्छे थे, मैं उन्हें हमेशा गलत मानता रहा। ये ले, ये चिट्ठी तेरे पिताजी ने मरते वक्त दी थी, पढ़ ले। बेटा अमित, मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बस तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं चाहता था कि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूं और लोग देखते रह जाएं, पर तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बेटा, अब इस बातों का कोई फायदा नहीं। बेटा, यह मैंने चिट्ठी इसलिए लिखी है कि मैं कुछ अपने मन की बातें कह सकूं। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस तेरे नाम कर दिया है और आखिर में बस मैं इतना कहूंगा कि काश तुम अपने पिताजी को समझ पाते। मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं था, तुम्हारा पिताजी था। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने कभी दूसरी शादी नहीं करी। पता नहीं कितने रिश्ते आए, मैंने सोचा पता नहीं दूसरी माँ से कोई दिक्कत ना हो। मैंने अपने अरमानों पर पानी फेर दिया। बेटा, जो तूने करा वो ठीक नहीं करा। मेरा बेटा मुझसे पूछे बिना कभी रोटी तक नहीं खाता था, आज उसने मेरे से पूछे बिना शादी कर ली। बेटा, तुम भी कभी बाप बनोगे। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तो तुम्हें तब पता चलेगा। मुझे माफ कर देना बुरा बाप समझकर। तुम्हारा अभागा बाप। लो पापा चाय, वो भी गर्मा गर्म। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया अमित। और ये रहे आपके बिस्किट। भाई वाह, फर्स्ट क्लास। पर यार एक बात बताओ, कब तक तुम अपने हाथों से मुझे चाय बना बना के, खाना बना बना के खिलाते रहोगे, चाय पिलाते रहोगे? कुछ सोच लो यार। पापा, बात तो आपने बिल्कुल 16 आने सही कही। हाँ भी अमित, बता यार, कब तक हम खाना बना के खिलाएंगे? मुझे क्या पता, जब तक शादी न होने की, जब तक तो भैया बना के देना पड़ेगा। क्यों पापा? बेटा बात तो ठीक है तुम्हारी, जब तक शादी नहीं होती जब तक तो खाना तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। ये तो बात तो सच है। तो पापा तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए जो हमारा खाना बनाना छूट जाए? अब करिए ना पॉइंट की बात। बेटा ऐसा करो, आजकल तो सब माहौल बदल चुका है। कोई भी अच्छी सी लड़की देख के तुम दोनों शादी कर लो, तुम्हारा खाना बनाने से भी पंडा छूट जाएगा और इस घर में भैया रमनक भी हो जाएगी। ठीक है पापा, ये मेरा ब्याह करवा देगा, मैं इसका ब्याह करवा दूंगा। तू चुप हो जा, तू बड़ा है, पहले तेरा ब्याह होगा। देख लो पापा, कर रहा ना उल्टी बात। अबे ब्याह मेरा हो या तेरा, है तो एक ही बात। ना अमित भाई, मैं बिल्कुल ना मानू, पहले तेरा ब्याह होगा। अरे भैया तुम दोनों लड़ो मत। तुम्हारे चाचा का फोन आया था, तुम्हारे चाचा ने लड़की देख रखी है, लड़की बहुत सुंदर है। ओए, तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? पहले तेरा ब्याह होगा। मुझे ना पता भाई, तू बड़ा, तू ही देख ले किसका ब्याह होगा पहले। अरे भाई तुम दोनों लड़ो मत, तुम्हारा दोनों का रिश्ता एक साथ होना है। मैं तुम्हारे चाचा से बोल देता हूँ, वो रिश्ता लेके यहाँ आ जाएंगे। पापा भी चाचा से तुम कुछ मत बोलो।
ऐसा क्यों कह रहा है तू? निशान तू बता दे पापा को। मैं ना बता रहा भाई कुछ भी, तू ही बता दे क्योंकि तू बड़ा है। अबे तुम दोनों क्या ये पहेली सी बुझा रहे हो? हैं? क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? मुझे साफ साफ बताओ ना। पापा बात ये है। अरे बता, तुम्हारे क्यों गया तू? साफ साफ बता ना क्या बात है। हाँ तो निशान बता तो क्यों ना तू कि तू किसी लड़की से प्यार करता है। अच्छा, मैं किसी लड़की से प्यार करूं? तू भी तो करता है किसी लड़की से प्यार। देख लो पापा। मैं देख भी रहा हूं और दोनों की बातें सुन भी रहा हूं, पर मेरी भी तुम दोनों एक बात सुन लो। बताओ। भाई मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम दोनों उन लड़कियों से शादी कर लो, परंतु लड़की ऐसी होनी चाहिए एक पारिवारिक और संस्कारिक, जो घर को अपने अच्छी तरह से चलाए। पापा दोनों सुंदर व संस्कारी हैं, पर वो थोड़ा गरीब घर से है। अरे बेटा, अमीरी गरीबी की बात हमारे घर में कहाँ चलती है। हमें तो अच्छी लड़कियां चाहिए जो अपने घर को अच्छी तरह संभाल सके, बस। पापा वो दोनों तुम्हारी इतनी सेवा करेंगी, तुम सेवा करवा करवा कर थक जाओगे। ठीक है बेटा, तुम दोनों भाइयों को जैसा भी अच्छा लगे वैसा कर लो, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा मुझे घूम के आना है। हाँ भाई निशान बता भाई कैसे कैसे करना है। कैसे कैसे क्या करना है? कल को दोनों मंदिर में चलेंगे और ब्याह कर लाएंगे। बात तो तू ठीक कह रहा निशांत। दुनिया भर के रिश्तेदार आएंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, कौन करेगा उनका इंतजाम। सब बात छोड़, आप ब्याह की तैयारी करते हैं, चल। चला। इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए दोनों शादी करके। पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ शायद आ गए। आ गए पापा ने खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, सदा खुश रहो। ये मेरे पापा जी। तनु ये पापा जी हैं। बेटा आज तुम सबको देखकर मैं इतना खुश हूँ कि मैं उस खुशी का तुम्हारे सामने बयान भी नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द ही नहीं है। जी पिताजी। और हाँ बेटी, इन दोनों के हमेशा कान खींच के रखना। दोनों बहुत शैतान हैं और तुम्हें बड़े हिसाब से अपने घर को चलाना है। अमित, निशान, अब तुम थक गए हो गए, एक काम करो, अंदर जाओ और कुछ नाश्ता पानी कर लो, ठीक है। अंजलि देखा मेरे पापा कितने अच्छे हैं। अच्छा भाई, तेरे ही पापा अच्छे हैं, मेरे पापा तो है ही ना अच्छे। अब हंसते ही रहोगे, अंदर भी चलोगे? हाँ हाँ तनु, चलो अंदर। चलो। इतनी लेट आए हो, और 2 दिन बाद आ जाते। आ तो गया, कभी कभी काम की वजह से आदमी लेट भी हो जाता है। हाँ काम की तो बात करनी है मुझे। हाँ, कौन से काम की बात करनी है बता। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ बता, क्या बात करनी है। सारा दिन काम तुम दोनों भाई करते हो। हाँ तो फिर? सारा दिन काम करने के बाद भी तुम्हारी जेब में कुछ है? क्या सोच रहे हो? सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक कह रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो तो न्यारे हो जाओ। पापा का कुछ ना पता कब चल बसे। अमित से बात कर लो अलग होने की। हाँ मैं करता हूँ अमित से बात। पापा के जिंदा रहते सारी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लो। चल ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक बात बता अंजलि। हाँ जी पूछिए। जब से मैं तुझे यहाँ लाया हूँ तुझे कोई दिक्कत तो ना है? नहीं दिक्कत तो नहीं है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यही कि पापा को अपनी तरफ कौन रखेगा। मतलब तनु न्यारा होने को कह रही थी। न्यारा होने को? अगर वो न्यारी होगी तो हो जाएगी। और रही पापा की बात, एक दिन पापा को रोटी वो देगी, एक दिन हम दे देंगे। मेरे बस की नहीं है पापा की रोटी बनानी। अमित भाई। हाँ भाई, आजा हम तेरे बारे में बात कर रहे थे, बता। हाँ भाई बता, क्या बात कर रहे थे? यही कि तू न्यारा होने वाला। हाँ भाई, मैं तो पक्का न्यारा ही होके रहूंगा।
हो जाए न्यारा, कर ले पापा से बात और बांट ले आधा आधा। चल ठीक है, कल पापा से बात कर लेंगे और हो जाएंगे न्यारे न्यारे। ठीक है, चल भाई सो जा। सुनो जी, पापा को अपने हिस्से में मत रखना। तो मुझे पागल मान लिया, मैं क्यों रखूंगा उन्हें, तो चिंता मत कर, चल सो। आ गए? हाँ हो गई जेठ जी से बात? हाँ, मैंने बात कर ली है। कल पापा से बात करके हो जाएंगे न्यारे न्यारे। अब ठीक है। ज्यादा रात हो गई है, अब सो जाते हैं। ठीक है, पर कल सुबह जरूर बात कर लेना। अरे तो टेंशन मत ले, कल न्यारे जरूर हो जाएंगे। अब ज्यादा रात हो गई, अब सो जाते। ठीक है। अमित, बेटा अमित। पिताजी वो तो सो रहे हैं अभी। बेटा इस टाइम तक सो रहे हैं, मुझे एक कप चाय ला दो। मेरे बस की ना, अंजलि से कह दो वो बना देगी। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन ना ले, मैं अंजलि से कह देता हूँ, वो बना के ला देगी मुझे चाय। अंजलि, अरे बेटा अंजलि। हाँ क्या है, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कमाल है, मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को हो क्या रहा है आज? और क्या, तुम्हारे क्या हाथ पैर टूट गए? हमने नौकरी नहीं की है तुम्हारी। बेटी तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने कब कहा तुम नौकरी कर रही हो? अरे अपने घर में नौकरी थोड़ी की जाती है, हैं? अफसोस है मुझे आज, पता नहीं तुम कैसी बात कर रही हो। देखो पापा, हमारे पास इतना दिमाग ना है जो हमारा दिमाग चाटो तुम। देखो बेटा एक काम करो, अब मेरा दिमाग खराब मत करो, अंदर जाओ। ठीक है, अब आवाज मत लगा देना हमें। ठीक है बेटी जाओ। पता नहीं आखिरकार इन दोनों को हो क्या गया है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अभी कुछ ही दिन इनकी शादी को हुए हैं और कुछ ही दिन में इनके दिमाग कितने खराब हो गए हैं, कमाल है। पिताजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा अमित, इस माहौल को देख के मैं सब कुछ समझ चुका हूं, तुम लोग क्या कहना चाहते हो, परंतु वो शब्द मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। कहो क्या कहना चाहते हो। बता दो, चुप क्यों हो, हमें न्यारा होना है। इस छोटे से परिवार में किससे न्यारा होना चाहती हो बेटी? मेरी सुन लो बात, हमें होना तुमसे न्यारा और हमारे हिस्से बांट दो। बांट लो बेटा, मैं मना करने वाला कौन होता हूं, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, यही दिन देखना बाकी था मुझे। हाँ भाई अमित, बता कैसे कैसे बांटना। कैसे कैसे बांटना? देख ले, आधा तेरा आधा मेरा, और जमीन भी आधी तेरी आधी मेरी। बेटा सब कुछ तुम ही बांट लोगे या मेरे हिस्से में भी कुछ आता है? तुम क्या करोगे हिस्सा लेकर? कोई बात नहीं। और तुम सुन लो, इनको तुम रखोगे अपने हिस्से में। क्यों, मैं क्यों रखूं, तू रखेगी। क्यों, मेरे हिस्से में कुछ ज्यादा जमीन आ रही है? चुप हो जाओ बेशर्मो, चुप हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया है चारों को, वरना तुम ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करते। पापा पहले वाली बात छोड़ो, अब बात दूसरी है। चुप हो जाओ बेशर्मो, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, तुम लोगों को किसी ने पढ़ा दिया है और तुम्हारे नाश का कारण होगा वो जिसने तुम्हें पढ़ाया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ बुढ़ा बिना भगाए चला गया। चलो जी। चलो, हम भी खड़े खड़े क्या कर रहे हैं यहाँ। तुम गए नहीं अभी तक? ये राजी से नहीं मानेंगे, इन्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा। पापा तुम जाते क्यों ना हो, जब ये कह रही हैं तो। बेटा मैं तुम चारों को समझाने का मौका दे रहा था, पर तुम लोग समझने वाले नहीं हो, और इस घर से बाहर मैं नहीं, तुम चारों जाओगे इस घर से बाहर। पापा इस बुढ़ापे में क्यों बहस की बात कर रहे हो? जाके किसी मंदिर में भजन करो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। पापा तुम्हारी बात सुनकर ना हंसी आ रही है, तुम कैसे निकाल सकते हो हमें घर से बाहर? बेटा तुम लोग शायद ये भूल गए कि एक बाप अपने दो बेटों को
पाल पोस कर बड़ा भी कर सकता है, उन्हें समझदार भी बना सकता है, परंतु तुम लोग एक बात भूल गए, तुम्हारी औकात इस घर में एक भिखारी की तरह है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं। इस घर की एक एक चीज मेरे नाम पर है, समझे? और इस प्रॉपर्टी में से मैंने तुम्हारे नाम एक किरका भी नहीं किया अभी तक, और ना करूंगा, क्योंकि जिस बाप की तुम्हारे जैसी औलाद हो ना, वो बाप अपनी प्रॉपर्टी किसी मंदिर मस्जिद में दान दे सकता है, परंतु तुम्हारे जैसी नालायक औलाद के नाम कभी नहीं कर सकता। पापा, मैं दिल्ली के बहकाए में आ गया था, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। पापा, मैं अभी इसकी बुद्धि ठीक करता हूँ। मैं भी इसके बहकाए में आ गया था। रुक! तुम दोनों अब भी गलत काम कर रहे हो। जिस वक्त दोनों बहुएं तुम लोगों को सिखा रही थी, जब तुम दोनों की बुद्धि कहां चली गई थी, तभी तुम्हें मुझे आकर बताना चाहिए था। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। निशांत, रही बात मेरे इस घर में रहने की, मेरा क्या है, पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, मैं तो कहीं भी वृद्धाश्रम में कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी काट लूंगा। इस पृथ्वी पर जो भी आया है, कोई कुछ साथ लेके नहीं गया, केवल उसके आचार विचार, उसके संस्कार, उसकी ईमानदारी, उसकी नेक नियत हमेशा उसके साथ जाती है। जिस घर में अच्छे संस्कार ना हो, अच्छे विचार ना हो, इनका क्या? अरे ये तो पराये घर की बेटी इस घर में आई है। निशांत, अमित, जिस घर में इस तरह की बहू आ जाए कि अपने मर्द को सिखाने की कोशिश करे, उसी के बाप के खिलाफ भड़काए जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, बहक गया था। इस घर की सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब तुम्हारी है। जहां भी मैं जाऊंगा आपको बता दूंगा, अपने डॉक्यूमेंट बनवा लाना, उन पर मैं साइन कर दूंगा बेटा। ठीक है, मैं चलता हूं। अरे नहीं पापा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बिना कौन है हमारा? पिताजी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी, आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। पिताजी, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ के मत जाओ, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? हाँ पिताजी, हम आपको हमेशा खुश रखेंगे और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। चलो बेटा, अगर तुम्हें अब भी समझ आ गई तो लो भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज तो बहुत खुश हो गए, तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे होंगे कि आखिर मैं तुम्हें मिल ही गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे? मेरे पापा तो पागल है जो तुम्हारी बातों में आ गए, लेकिन मेरे को तुम पागल नहीं बना पाओगे। मेरे पापा को तो मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, लेकिन मुझे नहीं फंसा पाओगे, समझ आई? और मैं तुम्हारा इतना जीना हराम कर दूंगी ना, तुम मुझे खुद छोड़ोगे। मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी खूबसूरती से और मेरे पापा की दौलत से प्यार करते हो, जो कि तुम्हें नहीं मिलने वाली। और मुझे छूने की गलती तो कभी करना ही मत। मेरा मुंह क्यों ताड़ रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे? चले जाओ यहाँ से, सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ ये रूम शेयर करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जाके सो जाऊंगा।
सर जी नमस्ते। नमस्ते अमित, और कैसा है तू? मैं सही हूँ सर जी। सर जी क्यों बुलाया तुमने मुझे? अमित तुझे पता है कि मेरे एक ऐसी बीमारी लग चुकी है, मेरा कुछ भी पता नहीं है कब क्या हो जाए। हाँ सर, वो तो मुझे पता है। अमित तुझे तो पता है सुनिधि जवान हो चुकी है और वो एक ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है जो निहायत बेकार इंसान है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद उसकी ज़िंदगी खराब हो। तो अमित तुम मेरा एक काम करोगे? सर तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा और किसके लिए करूँगा? आपने देखो मुझे कितना पढ़ाया लिखाया, आज मैं जो भी हूँ आज मैं आपकी वजह से हूँ। आप जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। बस बेटा अमित, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू मेरा कहना नहीं टालेगा। बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी लड़की सुनिधि वो बहुत सीधी लड़की है, वो मैं बता चुका हूँ कि वो एक गलत लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ तू मेरी बेटी से शादी कर ले, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू उसे कभी दुख नहीं देगा। सर जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। मैं सुनिधि को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दूंगा और बहुत प्यार करूँगा मैं उससे, और हमेशा मैं उसे खुश रखूँगा, कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अमित मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, आज तूने मेरी बात रख ली, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान चढ़ा दिया कि यह एहसान मैं तेरा कभी नहीं भुला पाऊंगा। अमित सर ये कैसा एहसान कह रहे हो तुम? एहसान तो तुमने मेरे ऊपर करा है जो मैं तुम्हारा कभी नहीं चुका पाऊंगा। हे भगवान, तेरे जैसा बेटा हर किसी को मिले। सुनिधि, सुनिधि उठ जाओ। मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ, आप चाय पी लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ मैं ऑफिस से ना थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम थोड़ा घर का काम कर लेना और कुछ बना के खा लेना। जहां मर्जी जाओ, मुझे जरूरत नहीं है, समझ आई? और भाड़ में जाओ मेरी वजह से। तो मैं नहीं करूंगी इस घर का कोई भी काम, मैं इस घर में काम करने के लिए नहीं आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखना। हेलो हेलो, कहाँ पे हो निशान तुम? मैं तो वहीं था पार्क में। मैं तो अच्छा, मुझे अभी तुमसे मिलना है, मिल सकते हो? अच्छा ठीक है, आ जाओ पार्क में आ जाओ। ठीक है मैं आती हूँ। ठीक है। पता नहीं यार कहाँ रहेगी, कह रही थी आ रही हूँ और अभी तक नहीं आई। क्या हुआ, अब क्यों आई हो मेरे पास? क्यों करा था फोन? क्यों, क्या हो गया? मैं मिलने नहीं आ सकती अब? अब क्या फायदा मिलने का? प्यार किसी और से, शादी किसी और से। मैं शादी से एक दिन पहले आई थी ना तुम्हारे पास, तुम ही ने मना करा शादी करने से। हाँ तो मैंने कहा था कि पैसे और जेवरात लेकर आना, उनकी जरूरत पड़ेगी, और तुम खाली हाथ आ गई, तो फिर मैं क्या करता? प्लीज निशांत, ये सब छोड़ो, मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और अमित से शादी मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी, क्योंकि तुमने मना कर दी थी शादी करने से, जब तुम नहीं लेके गए अपने साथ मुझे। लेकिन ये सब छोड़ो और खुश हो जाओ तुम, क्योंकि उस गवार को मैंने अपने आप को टच भी नहीं करने दिया। झूठ मत बोलो तुम,
ऐसा हो सकता है कि लड़का और लड़की रात भर साथ हो और कुछ हो भी ना। अच्छा, अगर ये बात है ना तो चलो मेरे साथ ओयो पर, देकर दिखाओ उसे धोखा। पर मुझे पता है ना तुम ऐसा नहीं करोगी, पति मानती हो ना तुम उसे अपना। नहीं निशांत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और वो सब भी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगी क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। लेकिन पहले तुम मुझसे शादी कर लो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, पर पहले उसे छोड़ दो। ठीक है, मैं उसे इतना परेशान कर दूंगी ना कि वो मुझे खुद ही छोड़ देगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाना होगा क्योंकि अमित को ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। लेकिन मैं तुमसे रोज इसी तरह मिला करूंगी अमित के ऑफिस जाने के बाद। लेकिन अभी मुझे जाना होगा। ठीक है निशांत, बाय। अपना ख्याल रखना। बाय। इसे क्या पता मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं इससे कभी बोल ना सका क्योंकि मैं इसे बस खुद देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है इसको बुखार हो रहा है। दिखा दी ना अपनी असली औकात। मुझे सोता हुआ देख के करने लगे ना हवस पूरी करने की कोशिश। तुम मुझे अपनी तरह बेवकूफ मत समझना, ठीक है? तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। और हाँ सुनो, तुम क्या सोच रहे थे? मैं सो रही थी? मैं नौटंकी कर रही थी, देख रही थी तुम क्या करते हो, और आखिर तुमने वही किया जो मैं सोच रही थी। दिखा दी ना अपनी औकात। और हाँ, अब मुझे तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा। निकल जाओ मेरे कमरे से। अरे पापा का फोन। हेलो हेलो पापा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और अभी ठीक है तू? हाँ पापा जी, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब ठीक ठाक है? हाँ घर में सब ठीक है पापा जी। और सुनिधि ठीक है? हाँ सुनिधि सही है।
और बेटा सुनीति खुश तो है ना तेरे साथ में? हाँ पापा जी, वो बहुत खुश है, मैं उसे बहुत खुश रखता हूँ। अच्छा अच्छा, और काम काज कर लेती है घर का? कुछ नहीं? पापा जी बहुत काम करती है वो घर का, और मेरा भी पूरा ध्यान रखती है। चल बेटा, मैं यही चाहता हूँ तुम दोनों बहुत खुश रहो अपनी जिंदगी में, हमेशा तरक्की करो। ठीक है बेटा? ठीक है पापा जी। ओके बेटा। वाह, क्या एक्टिंग करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुम पापा को पागल बनाते हो मुझे भी बना लोगे? पापा को मीठी मीठी बात करके जो बोल रहे थे तुम्हें क्या लगता है मैं उससे तुम्हारी हो जाऊंगी? ये कभी सोचना भी मत अपने दिमाग में, समझ आई? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हो। बस बस, मुझे पता है। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। कल ना मेरी माँ आ रही है यहाँ पे, तुम उनके सामने ना ऐसी यहाँ हरकत मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। यार सुनिधि, तुम उसे कब छोड़ोगी? मुझे तुमसे शादी करनी है, इतने दिन हो गए तुम उसे अभी तक छोड़ नहीं रही। यार तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने उसको नाक में इतना दम कर रखा है, मैं इतना परेशान करती हूँ कि बस वो मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन वो पता नहीं किस मिट्टी का बना है, लेकिन वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। कम से कम वो छोड़ेगा तो मैं पापा को ये तो दिखा सकती हूँ कि उन्होंने मुझे किसके साथ बांध दिया, वो कितने गलत है और मैं कितनी सही हूँ। मैंने इतना नाक में दम कर रखा है उसके, इतना ज्यादा, लेकिन मजाले बंदा पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। मुझे छूना तो दूर, आज तक डांटा नहीं यार। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ना मर्द है साला। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो चुप है तो तुम उसे डायरेक्ट बोल दो। ठीक है, अब मैं उसके साथ नहीं, इसकी माँ के साथ गलत व्यवहार करूंगी, तब तो वो मुझे डिवोर्स देगा। देखती हूँ कैसे नहीं देता डिवोर्स। ठीक है निशांत, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। मम्मी नमस्ते। और ठीक हो मम्मी? हाँ। मम्मी आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? आप बता देती, मैं आ जाता आपको लेने। नहीं नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो मम्मी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। अरे अमित, बहू कहाँ है बेटा? माँ वो अंदर सो रही है, रात उन्होंने मेरे काम में हाथ बटाया था ना, तो थक गई तो वो सो रही है। कोई बात नहीं अमित, तू बैठ, तू क्यों परेशान होता है? मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। नहीं माँ, आप परेशान मत हो। अरे मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? मैं तेरे लिए भी चाय बना कर लेकर आती हूँ और सुनिधि के लिए भी, ठीक है? अभी एक से ही परेशान थी, अब ऊपर से ही बुढ़िया और आ गई यहाँ पर। इससे पहले ये मेरे कमरे में है, मैं सो ही जाती हूँ। ले अमित, तू चाय ले ले, मैं सुनिधि को भी देकर आती हूँ। ठीक। बहू, बेटा सुनिधि, सुनिधि बेटा मैं चाय लेकर आई हूँ। चाय। चाय ले ले बेटा, ठंडी हो जाएगी। ये चाय बनाई तुमने? इसमें तो चीनी तक नहीं है। पर बेटा मैंने तो चीनी डाली थी चाय में। जब मैं कह रही हूँ इसमें चीनी नहीं है तो नहीं है ना, बिल्कुल ही गवार हो। मतलब तुम अपनी चलाओ, वो अपनी चलाए, वो अलग से है और तुम अलग से हैं। तुम दोनों माँ बेटे को अक्ल है कि नहीं है? बिल्कुल ही अक्ल नहीं है, सब घास चढ़ने गई है। कैसे मेरी मम्मी से उल्टा बोलने के? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे पे हाथ उठाया, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो मैं देख लूंगी। उल्टा बोली मम्मी से। अमित,
तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुझसे क्या बोल रही हूँ? चल बाहर चल। आज इन्हें मेरे पे हाथ उठाया ना, आज तो मैं इन दोनों माँ बेटों को बता के ही रहूंगी। चल यहाँ पर। बेटा अमित, बहू पे इस तरह से ना हाथ नहीं उठाया करते हैं। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, समझ जाएगी वो। तो मम्मी सही कह रही हो, और रात सो नहीं पाई थी ना, तो इसलिए वो गुस्से में है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और बेटा तू आज के बाद है ना सुनीति पर हाथ कभी मत उठाना। ठीक है माँ, तुम्हें सत्संग में जाना था ना? हाँ चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वहीं समय में ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है। ओह, ये बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब ये शाम से पहले तो घर आएंगे नहीं। ये अच्छा मौका है निशांत से मिलने का। चलो निशांत के पास जाती हूँ। निशांत, आज तो हद ही हो गई, आज अमित ने मेरे पे हाथ उठा दिया। मैं तो पहले ही कह रहा था गवार है साला, छोड़ दो उसे, पर तुम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। निशांत, अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप अपने घर लेके चलो, कुछ भी करो मुझे अपने साथ लेके चलो बस। यार अभी कैसे लेके चलूं मैं तुम्हें अपने साथ? हमारे पास अभी कुछ है भी तो नहीं। मैंने तुमसे कहा था अपने पैसे और जेवरात ले आना, जब भी तो शादी करेंगे, तुम वो भी नहीं लाई अभी। क्या निशांत, मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूँ। अमित को सारा कुछ दे रखा है पापा ने, जेवरात, पेपर, सब कुछ उसके पास है, मैं उससे कैसे निकलवाऊं? लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कल तक कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ लेके आ जाऊंगी, फिर हम शादी कर लेंगे, ठीक है ना? यही तो चाहता हूँ मैं, जब भी तो शादी करेंगे हम। सुनिधि, अब तो हम शादी कर ही लेंगे, तो हम आज ओयो चलें थोड़ी मस्ती करने। यार निशांत, इतने दिन तो आप रुके हो, लेकिन आज की बात और है, कल तो हम शादी कर ही लेंगे ना, फिर तुम्हें जितना प्यार करना है कर लेना। अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? अभी मैं जा रही हूँ, और क्या कहते हैं, कल मैं पक्का आऊंगी, ठीक है? बाय। वाह निशांत भाई वाह, क्या जाल में फंसाया तूने इस मछली को। यार निशांत, पर तू शादी कब कर रहा है इससे? अबे तू पागल वागल है क्या? मुझे इससे जेवर और इसके पैसों से मतलब है। इसके जेवर और पैसे लेके और इससे थोड़े दिन मजे लेके छोड़ दूंगा फिर मैं इसे। यार निशांत, पर तू गलत कर रहा है ना उस लड़के के साथ। अबे तुषार, क्या बकवास कर रहा है तू? जो इंसान अपने बाप का, अपने पति का सगा नहीं हुआ, वो मेरा क्या सगा होगा? बात तो तू सही कह रहा है भाई। चल कोई ना तुषार, तू क्यों परेशान हो रहा? आती है पार्टी दो।
लगता है मम्मी आ गई। आ गई मम्मी? हाँ। अच्छा बेटा, बहू ने खाना खाया है या नहीं खाया? नहीं मम्मी, उसने तो सुबह से खाना नहीं खाया। चल एक काम कर, तू बहू को बाहर लेकर आ, हम तीनों साथ में मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है। सुनिधि, दरवाजा खोलो, आ जाओ खाना खा लो। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, ले जाओ यहाँ से अपना खाना। मम्मी कह रही हैं आज हम साथ में खाना खाएंगे। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना। देखो, गुस्सा अपनी जगह है, सेहत अपनी जगह है। यार मेरे लिए ना सही, मेरी मम्मी के लिए बाहर आ जाओ यार, खा लो खाना, क्योंकि यार वो कल तो फिर चली जाएंगी। ठीक है, पहले मुझे अलमारी की चाबियां दो, तभी मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, मैं चाबी लाता हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम गेट खोलो। ये लो चाबी, मैं चाबी लिया, गेट खोलो। ये लो चाबी। यार अब तो बाहर आ जाओ, माँ इंतजार कर रही है, बस आज लास्ट है, हम मिलकर खाना खा लेते हैं यार, फिर मम्मी कल चली जाएगी। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं खाऊंगी इसकी माँ के साथ खाना। मुझे तो चाबी चाहिए थी जो कि मुझे मिल गई। बस अब ये दोनों किसी तरह बाहर जाए और मैं अपना काम शुरू करूँ। ये देखो किसकी चिट्ठी। आई लव यू सुनिधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाया। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, कसम से मेरा तो दिल ही ले गई थी तुम। लेकिन तुम निशान से प्यार करती थी, उसके साथ खुश थी, लेकिन तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी थी। लेकिन मैं भी खुश था, पर तुम्हारे पापा बहुत दुखी थे। वो तुम्हें जानते थे कि निशान तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम पे प्यार का ऐसा नशा चढ़ा था, ना तुम्हें ये पता था कि अपने कौन है और गैर कौन है। उन्हें मुझ पर इतना भरोसा था कि मेरे सामने हाथ जोड़कर तुम्हारी मुझसे शादी कराई। इसलिए मैंने उनकी आंखों में आंसू देखकर तुमसे शादी करी, क्योंकि एक बाप की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता था। मुझे तभी पता चल गया था कि मुझे तुम पति होने का सम्मान कभी नहीं दोगी, पर लेकिन मुझे अच्छा दामाद बनने की इज्जत जरूर मिलेगी, क्योंकि मुझे दहेज के नाम से पहले ही नफरत है, क्योंकि इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और अपने पिताजी को खोया था। कि मेरे पिताजी के आखिरी शब्द यही थे कि बेटा किसी लड़की के पिताजी से कभी दहेज मत मांगना। खैर अब तुम मुझसे आज़ाद हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहले ही तलाक के कागज अलमारी में रख दिए हैं और उन पर साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लग रहा तुम नहीं रह सकती मेरे पास, तुम सारे पैसे, सारे जेवरात तुम निशान के पास ले जा सकती हो। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और हाँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, पर तुमने मेरी माँ पे चिल्लाया। पर एक बात बताओ, कोई बेटा अपने सामने अपनी माँ की बेइज्जती सहन करे, वो बेटा कैसा? इसलिए मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ा। मम्मी जी,
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात करी। ऐसा कुछ नहीं है सुनिधि, मैं तुझसे नाराज थोड़ी ना हूँ। कोई बात नहीं सुनिधि, मेरी नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी। और हाँ, रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम दोनों हंसी खुशी रहो। अमित, तू बहू को समझा, मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। यो। अमित, ले संभाल। अमित, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना सताया और कितना कुछ नहीं कहा, और तुमने मेरी खुशी के लिए कितना कुछ किया बिना मुझे एहसास दिलाए। लेकिन आज मुझे सब समझ में आ गया कि माँ बाप की पसंद कभी गलत नहीं होती, बस हमें कभी कभी समझ नहीं आती बस। लेकिन तुम्हारे प्यार के सामने मेरी नफरत हार गई अमित। पर आज तुमने मुझे एहसास दिलाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आई लव यू अमित, आई लव यू। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बीवी जी, मुझे तो तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, फिर मैं मेरा ना रहा, सिर्फ मैं तुम्हारा हो गया। लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहा और तुम्हारी दुखी में दुखी। यही प्यार लगा मुझे और यही मैंने किया। लेकिन मुझे अब भी अपने आप पे शर्म आ रही है, मैंने कभी नहीं समझा आपको। अरे बाबू भूल जा सब कुछ, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम समझ गई ना। आई लव यू सुनील।